हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात होगी जो आपको मैंने शुरुआत में भी कहा था सुबह वाले वीडियो में कि डावोस में डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच है वो कंप्लीट हो चुकी है और इसमें अब कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो इनके द्वारा की गई है उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों इस वीडियो में हम इटर्नल के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स पे बात करेंगे। दीपेंद्र गोयल की तरफ से जो कहा गया इंपॉर्टेंट स्टेप जो है उनके द्वारा लिया गया है उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो शुरुआत करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अवेटेड टॉपिक ग्रीनलैंड। तो दोस्तों कह सकते हैं ग्रीनलैंड पर बयान तो निकल कर आया और ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने ये बात क्लियर कर दी है कि देखिए वो ग्रीनलैंड तो लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा यू कैन से यस और वी विल रिमेंबर। ये बात ध्यान रखिएगा, ये यूरोप को एक तरीके से वार्निंग जो है वो दी गई है। या तो उन्होंने कहा है यूरोप को या तो आप हाँ कह दो या फिर हम देख लेंगे। ये याद रखिएगा, बयान है जो ट्रंप का आता हुआ देखने को मिला है ऑन ग्रीनलैंड टेक ओवर। अब नो डाउट देखिए बाजार सबसे ज़्यादा तो वेट यही कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर ग्रीनलैंड पर क्या कहते हैं। तो उन्होंने साफ कहा कि जो इमीडिएट नेगोशिएशन है ताकि हम एक्वायर कर सके ग्रीनलैंड को वो हम करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ यूएस जो है ग्रीनलैंड को बचा सकता है। और ग्रीनलैंड उनको क्यों चाहिए, इसमें उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी। मतलब उन्होंने कहा कि हमको यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए और दुनिया की सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड को यूएस का पार्ट बनाना अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। उन्होंने कहा है कि हम कंट्रोल लेते हुए नजर आएंगे ऑफ द डैनिश ऑटोनोमस टेरिटरी। याद रखिएगा अभी डेनमार्क के अंदर आपको ग्रीनलैंड आता हुआ दिखता है और बाजार इसी को देख रहा था कि क्या इनका बयान आता हुआ देखने को मिलता है। एक पॉजिटिव बात ये कही उन्होंने कि हम कोई भी मिलिट्री का यूज़ नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि फोर्स का यूज़ करते हुए नजर आएंगे। ये आई थिंक मार्केट ने सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वे में लिया, क्योंकि लग रहा था बाजार को क्या नेटो एलाई के बीच में ही वॉर हमको देखने को मिलेगी। अब वैसे अपने आप में एक सवाल है कि देखिए किस तरीके से यूएस जो है वो एक्वायर कर पाएगा ग्रीनलैंड को। पर डोनाल्ड ट्रंप नो डाउट इसको लेकर सीरियस है और ये बात साफ नजर आती है। उन्होंने कहा वी आर अ ग्रेट पावर मच ग्रेटर देन पीपल इवन अंडरस्टैंड। आई थिंक दे फाउंड आउट 2 वीक्स अगो इन वेनेजुला। मतलब उन्होंने कहा कि हम शक्तिशाली देश है, इतने शक्तिशाली है जो शायद इनको पता भी नहीं है। और ये आपने देखा ही है हमने किस तरीके से 2 हफ्ते पहले वेनेजुएला में जो काम किया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरीके के जो बयान है वो यहाँ पे साफ साफ दोस्तों देते हुए नजर आए कौन, डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं और जो इंपॉर्टेंट बयान, तो उसमें उन्होंने कहा कि जब अमेरिका बूम करता है तो एंटायर वर्ल्ड बूम करता है। मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर अमेरिका बढ़िया करेगा तो पूरी दुनिया बढ़िया करेगी, अमेरिका खराब करेगा तो पूरी दुनिया खराब करेगी। और ये कह सकते हैं अपने आप में एक स्टेटमेंट जो है वो हमको स्पेसिफिकली आता हुआ देखने को मिला है, जिसमें उनका साफ कहना है कि अमेरिका का बेहतर करना ही दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर दुनिया जो है वो बेहतर कर पाएगी। इसके अलावा देखिए ट्रम्प अपने आप में कह सकते हैं लगातार जो कोशिश कर रहे हैं कि यूएस के अंदर ही हम पैसा लेकर आएंगे और यूएस अब किसी को कोई पैसा देगा नहीं। तो इस पर एक और बयान आ गया कि टैरिफ को सबसे पहले बात तो डिफेंड किया, राइट। जो दुनिया जो सबसे ज़्यादा दुनिया छोड़िए हमारा जो देश जिससे देखिए अभी नुकसान भुगत रहा है वो टैरिफ का ही है। लगातार शेयर बाजार गिर रहा है, उसके पीछे का कारण टैरिफ ही है। तो उन्होंने टैरिफ पर भी साफ कहा कि टैरिफ को पहले तो उन्होंने डिफेंड किया। उन्होंने ये कहा कि यूएस जो है वो अब पूरी दुनिया को सब्सिडाइज नहीं करेगा। मतलब जिस तरीके से देखिए यूएस से एड हमको जाती हुई देखने को मिलती दुनिया में, तो उन्होंने साफ कर दिया कि अब यूएस जो है वो ये काम करता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये साफ साफ देखिए उनकी तरफ से कह दिया गया कि हम कोई भी सब्सिडाइज नहीं करेंगे होल वर्ल्ड को। और उनकी जो ट्रेड पॉलिसीज़ है ये लगातार जो है ये अमेरिकन के लिए बेहतर है। जैसे वहाँ पे जो ड्रग मतलब दवाइयों की जो कीमतें हैं उसको लगातार वो नीचे आने का काम कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल आप देखिए इनकी जो स्पीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये था कि वो अपनी लगातार दोस्तों तारीफ़ कर रहे थे और स्पेसिफिकली यूएस को बता रहे थे कि भैया मेरे हिसाब से चल लो, अदरवाइज़ हम भी देख लेंगे कि क्या तुम कर पाते हो। ये आप कह सकते हो ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप का पूरा मिजाज था जो आज इनकी पूरी स्पीच हमको देखने को मिली है। उसमें मेजर बात तो यही है, राइट। बट सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? सबसे बड़ी दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ है इंडिया को लेकर। जी हाँ, उन्होंने स्पीच में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मनी कंट्रोल ने उनसे एक सवाल पूछ लिया ट्रेड डील पे और उन्होंने क्या कहा है ये आप देखिए। उन्होंने कहा है वी आर गोइंग टू हैव अ गुड डील विद इंडिया। ये याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा अच्छा डील होता हुआ देखने को मिलेगा भारत के साथ। ये याद रखिएगा उन्होंने अपना ओवरऑल कॉन्फिडेंस जो इंडिया और यूएस की ट्रेड डील है इसके ऊपर जताया है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि देखिए बहुत कुछ उन्होंने कहा है, बट उन्होंने ये कहा कि आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर योर प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ अ फैंटास्टिक मैन एंड अ फ्रेंड ऑफ माइंड, वी आर गोइंग टू हैव अ गुड डील। बस ये याद रखिएगा स्टेटमेंट जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिला है। मतलब उन्होंने साफ कहा है कि मैं आपके देश के प्रधानमंत्री की काफ़ी इज्जत करता हूँ, वो काफ़ी बढ़िया आदमी है
और मेरे दोस्त हैं और हम एक बहुत बढ़िया डील करेंगे इंडिया के साथ। ये याद रखिएगा बयान है। इस बयान को एक बार मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ उन्होंने क्या कहा साफ साफ। Mr. President, give us an update on the India-US trade deal. First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. Yes, sir. We're going to have a good deal. तो ये दोस्तों आपने सुना, ये याद रखिएगा बयान जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिला है। बट अगेन वही है कि कब तक ये ट्रेड डील हो पाएगी इसको दोस्तों बाज़ार वेट करेगा, इसका बाज़ार ज़रूर इंतज़ार करेगा। लेकिन ज़रूर अब बड़ी बात क्या है, शेयर बाज़ार किस तरीके से ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। एक और खबर है आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं आप देखिए। करेंटली दोस्तों जो डाउ जोन्स है वो हमको 0.96% ऊपर देखने को मिल रहा है, लगभग 48,954 के आसपास। नेस्डैक के अंदर भी दोस्तों तेज़ी देखने को मिल रही है, जो लगभग 1.23% के आसपास है। नेस्डैक कंपोजिट जो है वो 1.23% ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी अमेरिकन मार्केट्स में क्लियरली आप कह सकते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट की स्पीच के बाद जो है वो तेज़ी हमको बढ़ती हुई देखने को मिली है। जो कल एक गिरावट का दिन देखने को मिला था, आज आप कह सकते हैं वो तेज़ी में तब्दील हुआ है। तो इस पे हमारा बाजार किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, पहले बात ध्यान रखिए, हमारा निफ्टी जो है वो आज 25,157 पे बंद हुआ है और करंटली जो गिफ्ट निफ्टी है वो ट्रेड कर रहा है 25,281। एक बार और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सो यहाँ पर 25,279। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लगभग दोस्तों 100 पॉइंट्स हमारा निफ्टी जो है वो याद रखिएगा ऊपर, गिफ्ट निफ्टी जो है वो ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ट्रेड डील पर भी बयान हमको आता हुआ देखने को मिला है। क्या मार्केट इसको एक पॉजिटिव कैटलिस्ट के तौर पर लेगा, या आई थिंक कल के दिन देखना होगा। बट जैसा मैंने कहा, कुछ अच्छी खबरों के बीच में एक खराब खबर भी आई है। खराब खबर क्या है, खराब खबर ये है कि दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने याद रखिएगा जो यूएस के साथ ट्रेड डील करी थी उसको हॉल्ट कर दिया है। मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी नहीं होगा। और क्यों? बिकॉज ग्रीनलैंड पे याद रखिएगा उनका कंसेंसस बना हुआ है, सब साथ में हमको आते हुए देखने को मिल रहा है। और साथ में आते हुए देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते कि ग्रीनलैंड यूएस का पार्ट बने। तो ये आप कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा नेगेटिव है। इसमें वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट बहुत रिएक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज खबर तो निकल कर आ चुकी है। बट यूएस मार्केट्स जो है वो लगातार हमको ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट हाँ, ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है जो हमको आज आता हुआ देखने को मिला। तो आई थिंक अगर मैं दोस्तों ओवरऑल आपको एक सारांश बताऊं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हमको आज होती हुई देखने को मिली है, तो इसमें पहली बात तो ग्रीनलैंड एक्विजिशन और स्ट्रेटेजिक डिफेंस पे याद रखिए उन्होंने साफ कहा है कि हम नेगोशिएशन करेंगे, कोई फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे। ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था जो याद रखिएगा मार्केट्स के लिए था। नेशनल सिक्योरिटी का देखिए मुद्दा लगातार बना रहे हो, क्रिटिसिज्म कराया उन्होंने अपने एलाइज का। इकोनॉमी ट्रेड पॉलिसी पे देखिए लगातार उन्होंने कहा है कि मैं जब से आया हूँ हमने इकोनॉमी को तब्दील कर दिया है, बदल दिया है और शानदार हमारे पक्ष में किया है। टैरिफ का थ्रेट याद रखिएगा लगातार वो कर रहे हैं कि अगर ग्रीनलैंड हमको नहीं दिया तो हम 25% टैरिफ लगा देंगे यूरोपियन यूनियन पे और 200% टैरिफ लगा देंगे फ्रेंच वाइन पे। ये याद रखिएगा उनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा हाउसिंग रिफॉर्म्स के ऊपर बात करी उन्होंने कि जो डोमेस्टिक कॉस्ट है, और उन्होंने अनाउंस किया कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाएंगे जिसमें बैन करेंगे लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कि वो सिंगल फैमिली होम खरीद सके। इसके अलावा फॉरेन रिलेशन और अलायंसेस पे नेटो के ऊपर स्केप्टिसिज्म आप कह सकते हैं लगातार वो क्वेश्चन करते हैं कि नेटो उनके लिए क्या कर रहा है, अमेरिका सब कुछ कर रहा है। यूक्रेन रशिया पे कहा कि हाँ अगर मैं नहीं होता तो, अगर मैं होता तो ये वॉर होती नहीं, पहली बात तो। और वो दोनों चाहते हैं, मतलब दोनों देश के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और पुतिन चाहते हैं कि डील हो सके और वो चाहते हैं कि ये वॉर रुके। तो आई थिंक इन सब के ऊपर कहा। इसके अलावा एनर्जी एनवायरनमेंट पे साफ देखिए जो उनका पक्ष है कि कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, कोई ज़रूरत नहीं है सोलार की। उन्होंने ये भी कहा कि चाइना के अंदर आप विंड फार्म्स देखते नहीं है, लेकिन पूरे यूरोप के अंदर विंड फार्म है, तो चाइना सबको पागल बना रहा है। ये तक बयान याद रखिएगा आता हुआ देखने को मिला। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल जो डावोस की स्पीच में ये आप कह सकते हैं अच्छा हुआ कि कोई न्यू नेगेटिव नहीं था, राइट। मार्केट्स ने दोस्तों कोई नया नेगेटिव खबर नहीं सुनी और आई थिंक उसके कारण ही जो रिएक्शन है वो आपको अमेरिकन मार्केट्स का इस तरीके का देखने को मिल रहा है। अब आई थिंक कल देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसके ऊपर वेट एंड वॉच तो करना ही पड़ेगा। तो अब दोस्तों आते हैं किस पे, हमारे रिजल्ट एटर्नल के इस पे। तो एटर्नल के नंबर्स निकल कर आए जिसमें कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों 16,315 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला है, जो पिछले क्वार्टर तक लगभग 13,590 करोड़ था। तो पिछले साल इसी क्वार्टर में सिर्फ 5,405 करोड़ था। वह ध्यान रखिएगा लगभग 200% का सालाना तौर पर कंपनी के रेवेन्यू में जंप आया है, तो 20% का क्यू ऑन क्यू जंप हमको देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट दोस्तों कंपनी का 102 करोड़ पर आ गया, जो पिछले क्वार्टर तक 65 करोड़ था और पिछले साल तक 59 करोड़ था, यानी करीबन 73% का जंप है वाई वाई, क्यू ऑन क्यू 57%। एडजस्टेड डिबिटा कंपनी का 28% से बढ़ता हुआ देखने को मिला है, तो जो क्यू ऑन क्यू चेंज है वो लगभग 63% के आसपास है। B2C का ओवरऑल अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 55% में ग्रोथ हमको देखने को मिली है। फूड डिलीवरी की एनओवी लगभग 17% बढ़ती हुई देखने को मिली और 4.5% क्यू ऑन क्यू। और जो क्विक कॉमर्स की एनओवी है याद रखिएगा वो तो 121% बढ़ गई सालाना तौर पर और लगभग 14% क्यू ऑन क्यू तौर पर बढ़ती हुई देखने को मिली। आई थिंक काफ़ी अच्छा नंबर्स आप कह सकते देखने को मिला। ओवरऑल लगातार दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें कंपनी ने
जो सबसे बड़ा कारण बताया रेवेन्यू का, उसके पीछे का रीज़न है कंपनी का क्विक कॉमर्स ब्लिंकिट, जो लगातार बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा तगड़ी आती हुई देखने को मिल रही है। सेगमेंट परफॉर्मेंस में जो क्विक कॉमर्स और B2B हाइपर प्योर बिजनेस है, ये भी लगातार बढ़िया करते हुए देखने को मिल रहे हैं और इन्होंने अब EBITDA प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर ली है। ये कंपनी ने बताया कि एक माइलस्टोन है जो टच होता हुआ देखने को मिला है। बड़ा बदलाव दोस्तों जो होता हुआ नजर आया है वो है कंपनी की बोर्ड में। जी हाँ, दीपेंद्र गोयल जो कंपनी के CEO हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और अब अलबिंदर धिंसा, याद रखिएगा, सक्सेसर होंगे। जो लोग नहीं जानते याद रखिए, दीपेंद्र गोयल जिन्होंने जोमेटो को ओवरऑल आप कह सकते हैं क्रिएट किया, और अब दोस्तों इनकी तरफ से इस्तीफ़ा दे दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात, इस्तीफ़ा क्यों दिया गया है? सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा, चेंज जो होता हुआ देखने को मिला है वो होगा फ्रॉम 1 फरवरी, और कंपनी ने याद रखिएगा इनका जो इस्तीफ़ा है उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। बट जैसे मैंने कहा, ये अब हुआ क्यों है? तो देखिए, उसमें उन्होंने कहा है कि वो स्टेप डाउन कर रहे हैं फ्रॉम एक्टिव रोल एट द कंपनी 18 ईयर्स आफ्टर को फाउंडिंग फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो। मतलब 18 साल बाद, याद रखिएगा, उनका इस्तीफ़ा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वो वाइस चेयरमैन रहेंगे इटर्नल के और हमेशा बोर्ड का हिस्सा रहते हुए देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू फाइलिंग मेड विद द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब उन्होंने साफ कहा कि मैं हिस्सा रहूँगा लेकिन अब CEO नहीं हूँ, ये उन्होंने साफ कह दिया है। अब दोस्तों ये जो है, ये अब नए इनके वेंचर्स में फोकस करना चाहते हैं। इनका मानना है कि जो लॉन्जेविटी और एरोस्पेस सेगमेंट्स है, यहाँ पर डिमांड जो है वो रहती हुई नजर आएगी। इसलिए अब हाई रिस्क एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, याद रखिए, करना चाहते हैं। वो डेफिनेटली जोमेटो इतना बड़ा हो चुका है कि उसको संभालने के लिए एक सही आदमी चाहिए, और इसलिए अलबिंदर धिंसा, याद रखिएगा, इन्होंने ब्लिंकिट शुरू किया था, एक्वायर किया, और अब जिस तरीके से ग्रो किया, अब ये याद रखिएगा एज अ होल आपको CEO काम करते नजर आएंगे इटर्नल के। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा ओवरऑल दोस्तों, जैसे मैंने कहा, नंबर्स तो बढ़िया आते हुए देखने को मिले ही है, बट हाँ, ये एक नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है बल्कि शेयर होल्डर के लिए। अब देखते हैं किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो मार्केट है वो इस पर कल रिएक्ट करता है, बट नो डाउट इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग। ओवरऑल इटर्नल के जो नंबर्स थे, जैसे मैंने कहा, वो बढ़िया आते हुए देखने को मिले। जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस और एग्जैक्ट में अगर आप देखेंगे तो जैसे कि रेवेन्यू था वो लगभग बीट होता हुआ नजर आया। थोड़ा सा प्रॉफिट 115 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, वो मिस हुआ, लेकिन बाकी एडजस्टेड EBITDA बीट हुआ है, EBITDA मार्जिन बीट हुआ है। तो आई थिंक नंबर्स इटर्नल के बेहतर दिखे। अब वैल्यूएशन को लेकर तो देखिए, एक बात क्लियर है कि महंगा ये शेयर लगता ही है हमेशा, बट बाजार लगातार इसको बढ़ाता रहता है। तो अब पता नहीं, देखिए मार्केट कौन सी वैल्यूएशन सही सोचता है इसके बारे में, तो वो कह पाना भी अपने आप में मुश्किल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया वीडियो, बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट खबरें थी जिसको हमने कवर किया। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।